Back students, so today we will discuss the back exercise of chapter 10 air, water and weather. So first of all we will discuss very short answer type questions. Question number 1, give one method for the purification of water. वाटर की प्योरिफिकेशन लिए हमें एक मेथड बताना है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 2, सुजेस्ट वन वे बाय विच जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन बी किल्ड. हमें उस मेथड का नाम बताना है जिससे जर्म्स को किल किया जा सकता है जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं. द आंसर इज फिल्ट्रेशन. स्टेट वन कंडीशन दैट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को फेवर करने वाली कंडीशन का नाम बताना है. वैन द वेदर इज़ विंडी, जब हवा बहुत ज़्यादा चलती है, और या फिर हमारी जो एयर है हॉट होती है तब क्या इवेपोरेशन ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कॉज चेंजेस इन वेदर. उन फैक्टर्स का नाम बताना है जिनसे वेदर में चेंजेस होते हैं. द सन एंड द पोजीशन ऑफ अर्थ कॉजेज चेंजेस इन वेदर. तो सन और अर्थ की पोजीशन से वेदर के में चेंजेस होते हैं. मैंशन वन मेथड बाय विच द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी रिमूव. हमें उस मेथड का नाम बताना है जिससे वाटर में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. आंसर इज सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉग एंड मिस्ट. फॉग एंड मिस्ट के बीच डिफरेंस बताना है. फॉग इज़ अ क्लाउड दैट रीचेज द ग्राउंड लेवल व्हेन मिस्ट अकर्स where mist occurs when the water droplets are suspended in the air during winter season. तो फॉग क्या होता है, एक तरह का क्लाउड होता है जो ग्राउंड लेवल के नज़दीक होता है, जबकि जो मिस्ट है वो तब बनती है जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं विंटर सीजन में एयर में लटकते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ फॉग फॉर्म्ड. फॉग कैसे बनता है. फॉग कैसे बनता है जब जो हमारी एयर है उसमें वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं नियर द सरफेस ऑफ ग्राउंड के सरफेस लेवल के नज़दीक. हाउ आर द एयर करंट्स सेटअप. एयर करंट्स कैसे बनती है. एयर करंट्स आर कॉज्ड बाय द सन्स अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. ये एयर करंट्स होती हैं वो सन की अनइवन हीटिंग के कारण होती है कि कहीं पे ज़्यादा हीट हो रही है अर्थ और कहीं पे कम. तो जो वार्मर एयर होती है क्योंकि वो क्या है लाइटर है, इसीलिए वो क्या राइज अप करती है, ऊपर उठती है, जबकि जो कूलर एयर होती है वो उसकी क्या हैवी होने के कारण उसकी प्लेस ले लेती है. इसी तरह से जो हमारे पास एयर करंट्स है वो जनरेट होती हैं. स्टेट 4 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. हमें उन फैक्टर्स का नाम बताना है जिनसे इवेपोरेशन जो है इफेक्ट होती है. फर्स्ट इज़ विंड हवा, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड ड्राई एयर, फोर्थ इज सरफेस एरिया. क्वेश्चन नंबर 5, द क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड इन द बीकर ड्यूरिंग फिल्ट्रेट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट पूछा था हमें, क्या था कि फिल्ट्रेट क्या है कि जब हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो जब हम वो क्लीन वाटर है जो प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं ना बीकर में, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. नाउ वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स. 1, द चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द डैश. जो चेंजेस इन वेदर होती हैं वो किसकी वजह से होती है, सन की वजह से. ऑन हीटिंग, हीट करने से वाटर चेंजेस इनटू वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में. थर्ड, वाटर कंटेन्स डैश एंड डैश इम्प्योरिटीज़. वाटर में कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. वार्म एयर बीइंग लाइटर. वार्म एयर है लाइट होने की वजह से वो क्या करती है, राइज अप करती है, एंड कोल्ड एयर क्या है, इसे रिप्लेस करती है. इन विंटर डेज क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्गर. अभी मैच दी कॉलम करनी है. इवेपोरेशन फास्टर कब होगी, जब ये क्या होता है हमारे पास विंडी होती है. वाटर कैन फ्लो, वाटर कब फ्लो करता है, ठीक है, थ्रू पोरस रॉक्स के बीच में. वाटर वी कैन प्योरीफाई वाटर, हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होगी, समर सीजन में. वाटर इवेपोरेट्स मोर स्लोली, कब स्लोली इवेपोरेट होगा, जब कूल वेदर होगा. उसके बाद हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स. चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. जब हम लोग वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं तो उससे कंडेंसेशन बोलते हैं. फॉल्स, बिकॉज हमें इसे इवेपोरेशन बोलते हैं. सॉल्ट डिज़ोल्व, अगर वाटर होता है तो वो क्या है, डिज़ोल्व जो सॉल्ट होती है वो हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है लेकिन सैंड नहीं होती. ये तो आपने एक्टिविटी देखी होगी, ट्रू है. थर्ड, फ्रॉस्ट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू क्रॉप्स. फ्रॉस्ट से हमारी क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होता. फॉल्स, क्योंकि उससे नुकसान होता है. मड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मडी वाटर बाय फिल्ट्रेशन. जो मडी वाटर है, ठीक है, वो रिमूव करना है अगर हमें मड से, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, ट्रू.
ऑल फ्लेम्स एंड फायर्स बर्न डाउनवर्ड, जितनी भी फ्लेम्स और फायर होती है वो डाउनवर्ड जो है फायर करती हैं, नहीं ये अपवर्ड करती है, इसीलिए ये क्या आएगा फॉल्स। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।